जय हिंद। तो दोस्तों, लाइंस एंड एंगल्स की ये सेकंड वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था, बहुत सारे एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखते हैं। ठीक है, अगर दो एंगल के आर्म्स, ठीक है, अपोजिट रेज बनाते हैं इस तरह से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि ये एक लाइन है ए बी और एक दूसरी लाइन है सी डी। ठीक है, तो ये वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है ना, ये हमेशा इक्वल होता है। ओके जी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। जैसे जैसे अगर क्वेश्चन में ये 70 दे दे, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 70 होगा। ठीक है, अब ये एक लाइन का एंगल हमेशा 180 होता है। ये 70 है तो ये 10 होगा। अब अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 10 होगा। इसका मतलब इस लाइन का एंगल भी 70 प्लस 10 180 होगा। तो यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। जब भी दो पैरेलल लाइन, ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक ट्रांसवर्स कट करता है अलग अलग पॉइंट पे, जैसे कि ये ए बी एक लाइन है और ये सी डी ए बी का पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसको ई एफ एक ट्रांसवर्स दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, तो यहाँ पे बहुत सारा एंगल बनता है। जैसे ये 1 2 3 4, यहाँ 4 एंगल ऊपर बनता है, 5 6 7 8, ये एंगल 4 एंगल नीचे बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल का इक्वल होता है, जैसे, ठीक है, और ये बस एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होता है और इसको कैरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कैरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ भी सेम, ऊपर वाले से और नीचे वाले से इक्वल कर देना। मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात की जाए इससे, तो एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 5 का एंड एंगल 2 इक्वल होता है एंगल 6 का। ठीक है, ठीक इसी तरह एंगल 4 इक्वल होता है एंगल 8 का एंड एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 7 का, और इसको कहते हैं क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऑल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? ये जो ऑल्टरनेट, ठीक है, ये तिरछा जो एंगल बनता है ना, इसको ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल की अगर बात की जाए तो ये एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 का एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 का। ठीक है, इसी प्रकार से ये ऊपर से अगर ऑल्टरनेट है तो मतलब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 का एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 का। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल से ही बनता है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हो तो बहुत सारा एंगल फॉर्म होता है, और इसको शॉर्ट में ऐसे ही समझ में याद रखने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर नीचे नीचे, ऑल्टरनेट एंगल अल्टरनेट में बनता है 2 8 3 5, ठीक है, ऊपर वाला 1 7 4 6। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में कभी कभी दो ट्रांसफर देखने को मिल जाए ऐसे, ठीक है, तो यहाँ भी बात है, ये दोनों क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये नीचे वाला करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये नीचे वाले से करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट वाला ऑल्टरनेट, ऊपर वाले से ये ऑल्टरनेट, ये ऊपर वाले से ये ऑल्टरनेट। ठीक है, तो बात एक ही है और कुछ ये नहीं है। ठीक है, और देखिए अगर इस तरह से इस प्रकार का कहीं ये यू शेप में मिल जाए, जैसे कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये नीचे ये इंटीरियर एंगल होता है ना नीचे का, नीचे और ऊपर, ये यहाँ से जो ये रूप बना हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल ऑलवेज 180 डिग्री होता है सम।
इन दोनों एंगल का सम अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये यू शेप का जब भी आपको मिल जाए ना, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलवेज 180 डिग्री। अगर इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल यही एंगल तो था करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल, ये अगर यू शेप का है तो ये एंगल तो क्या होता था, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये क्वेश्चन है, इफ थ्री लाइन्स एल एम एन आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, और ये गिवन फिगर होगा एग्जाम में। ये एल एम एन ये तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो ए बी सी एंगल और ये एंगल एल सी, इसका अगर ओ दे दूँ एल सी ओ, ये गिवन एंगल है दोनों। ठीक है, और एंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है। हम लोगों ने इस तरह कंसेप्ट पढ़ा कि अगर ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक, या फिर स्कूल में हमें टीचर लोगों ने सिखाया था कि इस तरह का जेड का शक्ल अगर बनेगा, अगर ये जेड का फेस बनता है और ये पैरेलल है तो ये वाला और ये एंगल इक्वल होता है, या फिर इस तरह का जेड बनता है तो ये एंगल इक्वल होता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये वाला एंगल, इतना एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। इसका मतलब ये भी 45 होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों लाइन को कंसिडर किया जाए कि दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि ये 60 डिग्री होगा। तो हम लोगों से क्या पूछा, ये पूरा एंगल पूछा है, तो 60 और 45 को प्लस कर देना है, तो एंगल ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, 60 प्लस 45 105 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। अगर इस कंसेप्ट को शॉर्ट में याद रखना है, तो आपको ना एम शक्ल, जो एम रूप होता है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार का अगर एम रूप मिल जाए तो ये एंगल ना हमेशा इस एंगल का सम होता है, कि ये अगर अल्फ़ा बीटा है और ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। जहाँ भी आपको एम रूप मिल जाए तो ये जो एंगल होगा ना, ये हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो थीटा होगा बाहर वाला, ये हमेशा इसका सम होगा। ठीक है, चलो ये तो हमेशा क्या खोजना है आपको, ये एम जो शक्ल होती है, ये अल्फ़ा बीटा थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये बाहर वाला एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो इसी प्रकार का अगर ये देखो यहाँ पे ये जो फेस है ना, ये एम का शक्ल बना रहा है। ठीक है, तो अगर जल्दी में, वैसे भी एग्ज़ाम में जल्दी करना होता है, तो ये जो एंगल होगा ये इन दोनों का सम होगा, तो 60 प्लस 45 105 होगा। ओके, और इसी कंसेप्ट में अगर एक एरो बन जाए ना इस तरह का, जैसे इस तरह का एक एरो का रूप बन जाए, ठीक है, जैसे ये अगर अल्फ़ा हो, ये बीटा हो और ये गामा हो, तो अब की बार बाहर वाला जो होता है थीटा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ये जस्ट एक शॉर्ट कंसेप्ट है जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये गिवन फिगर है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिगर गिवन है जिसमें एंगल भी 50 दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी, ठीक है, और ये एंगल 130 है। तो इसमें पूछा गया है ए प्लस बी का मान बताइए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया एरो कंसेप्ट, और ये लगभग एरो जैसा ही है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक और कंसेप्ट जाना था, वो क्या था कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट होता है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 130 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब ये इस तरह का एरो कंसेप्ट बनेगा, तो ये एरो है और ये 130 है, तो क्या कहा था मैंने कि ये इन तीनों का सम का इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 130 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 50। ओके,
तो यहाँ से अगर a प्लस बी निकालना हो तो 130 से 50 को क्या करना पड़ेगा, जब ये 50 इक्वल टू का इधर आता है तो माइनस होता है, ये पता होगा सभी को। a प्लस बी 130 में से 50 जाएगा तो 80, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ये दोनों लाइन पैरेलल है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए, एक लाइन में जो एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है। अगर ये 110 है तो ये एंगल 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि आपको ये m कंसेप्ट याद रखना है। ये अगर थीटा होगा तो ये अल्फ़ा बीटा, तो थीटा हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, ओके। तो देखिए, यहाँ भी m फेस बन रहा है, ये m, ठीक है। तो ये एंगल इन दोनों का सम का इक्वल होगा, यानी कि 2x प्लस 15 डिग्री ये इक्वल होगा 70 प्लस 35 के, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, ये 105 होगा और ये 105 में से 15 माइनस होगा। ये कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। ये 90 होगा और यहाँ से कट करेंगे 45, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। चलिए, एक नए कंसेप्ट की बात करते हैं। हालांकि ये ट्रेपेजियम में भी पढ़ना है, फिर भी लाइन्स एंड एंगल में भी देख लीजिए कि अगर ये कोई एक नॉन पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, ठीक है। अगर ये साइड जो है 2 है और ये 5 है, ठीक है। ये साइड अगर 10 है तो ये कितना होगा, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट में आप याद रखना है क्या, कितना भी पैरेलल लाइन देना है, ये और ये मतलब 2 और 5 का रेशियो जो है ना, यहाँ के रेशियो में भी वही रेशियो रहने वाला है, अलग रेशियो नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे 2 जो है, 2 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 होगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये 25 होगा, ये आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कुछ और इस तरह का क्वेश्चन बनेगा अगर, ठीक है। ये जैसे कि ये 3 है, ओके, और ये 6 और यहाँ पे आपको 9 दिया हुआ, ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार में, तो इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो ये कितना बार में मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार में, तो ये कितना बार में मल्टीप्लाई होगा, 2 बार में, 9 2 18 होता है। तो ये एक कंसेप्ट थी। इसके अलावा इसमें एक और भी बात है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर इस तरह का कोई लाइन हो, ठीक है, और ये 2 3, ये वैल्यू नहीं देके अगर इधर ये वैल्यू देता है, जैसे कि ये सपोज दैट 10 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इससे याद रखना है कि इसको जो है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस, ठीक है, मिडिल वाला निकालना है तो एवरेज कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये 40 होगा, ये 30 होगा या 5 होगा, तो ये 75 35, तो ये वैल्यू हमारा 35 आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम में भी पढ़ना है, लेकिन लाइन्स एंगल में ये कंसेप्ट जान के रखना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर यही आपका ये लाइन है, ये एम एन है, तो आप ये मान सकते हो कि ये एक्स वाई है, तो ये कितना होगा, तो ये बस n इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई बाई एम प्लस एन, ये फार्मूला बना के आप इसको याद रख सकते हो। और ये इस तरह का क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। फाइंड द कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 70 डिग्री। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं और सप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, ये कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, ये डिग्री में है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है एग्जाम में रेडियन में मिलेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर सम ऑफ 2 एंगल 90 डिग्री हो तो कम्प्लीमेंट एंगल होता है,
और अगर सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट एंगल पूछा है 70 डिग्री का, तो 70 डिग्री सम ऑफ टू एंगल कम्प्लीमेंट, तो 70 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। या फिर अगर आपको 70 का कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो 90 से 70 माइनस करिए तो 20 डिग्री आएगा। ठीक है, ये तो 20 डिग्री होगा, लेकिन ऑप्शन तो रेडियन में है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिलेशन क्या होता है कि 180 डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन होता है, पाई। ठीक है, ये रेडियन होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है। और अगर 1 डिग्री निकालना हो तो पाई बाई 180 होगा, है कि नहीं। हम लोग को तो 20 डिग्री निकालना है, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 20। ठीक है, तब इसको कट करेंगे तो हमारा पाई बाई 9 रेडियन आ गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये रिलेशन है। ठीक है, और 1 डिग्री का 60 सेकेंड होता है, ये भी रिलेशन है। तो इसी को उल्टा करके भी हम लोग लिख सकते हैं कि 60 सेकेंड का 1 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड का क्या होगा, 1/60 डिग्री। तो ये सारा रिलेशन जो है एग्जाम पर्पज से याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइंड कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री 20 सेकेंड। ठीक है, तो 30 डिग्री 20 सेकेंड, इसको क्या करूँगा, 90 से माइनस करना है, राइट। 90 डिग्री से माइनस करना होगा, लेकिन ये माइनस जब करना है तो यहाँ तो ये 30 डिग्री 20 मिनट को माइनस करना है। ठीक है, 30 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, सेकंड को ऐसे, अगर सेकंड को अगर होता तो यहाँ पे डबल ये रहता। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दूं मिनट में, तो अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो क्या मैं इस 90 से यहाँ पे अगर 1 डिग्री 60 मिनट कर दूं, 1 डिग्री को मैं यहाँ से कैरी करके 60 मिनट कर दूं, तो ये 89 बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री तो मैंने उसको सेकंड बना लिया। अब यहाँ से आप आराम से कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 59 डिग्री 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। The supplementary angle of x is 12a plus 4 degree and the complementary angle of x is 6a degree. Find x. ठीक है, अगर मेरा एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसको 180 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा वो क्या होगा, 180 माइनस एक्स। ओके, और एक्स और ये इक्वल है सप्लीमेंट्री एंगल 12a प्लस 4 डिग्री का। ठीक है, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो एंगल एक्स का, तो इसको 90 से माइनस करना होगा। ठीक है, और वो वैल्यू कितना हो दिया, 6a। अब यहाँ से कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है जी, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 12 को इक्वल कर सकता हूँ, या फिर मैं और भी कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल लूँ और इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल लूँ और वहाँ से इक्वल करके x दिखा दूँ। या फिर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 9 या 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 2 का 12 है और ये 12 है, दोनों को इक्वल करता हूँ। यहाँ से 12 अगर मैं निकालूंगा तो 180 माइनस एक्स, ये माइनस वहाँ जाएगा, ये 4 वहाँ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 12a की वैल्यू है, यहाँ से 12a की वैल्यू को इक्वल कर दूँ 180 माइनस 2x। जस्ट यहाँ से 180 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि बोथ साइड में प्लस है। ये 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2x में से ये एक तो x चला जाएगा, x बचेगा, और ये 4 क्या होगा, वहाँ चला जाएगा। तो ये जो 4 है ये हमारा आंसर है। लाइन्स एंड एंगल की ये लास्ट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। कोई भी एंगल है, मेरे को नहीं मालूम ये कौन सा एंगल है, तो एंगल को मैंने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, अब ये एंगल अल्फ़ा है तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा,
90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और ये बोला है कि एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जो एंगल है और इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका डिफरेंस दे दिया कितना, ठीक है, एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो ये एंगल से अगर मैं इस कम्प्लीमेंट्री एंगल को माइनस करूँ, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरा 18 आने वाला है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ से बस एंगल पूछा है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो। ये ब्रैकेट जब खुलता है तो अंदर वाला साइन को प्लस बना देता है, ये सब बेसिक बातें पता होगा आपको, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये जब वहाँ गया तो ये 108 होगा, ये 2 से 2 5 जा 10 2 4 जा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 54। ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है दोस्तों। क्वेश्चन बोला है मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल ये बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे मैंने उल्टा माइनस कर दिया है, ये 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, ठीक। तो यहाँ से जो है 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 डिग्री, और यहाँ पे -2 अल्फ़ा, और वो ये माइनस जाएगा तो 19 से 18 माइनस हो जाएगा तो 72, माइनस माइनस गया और ये 36, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 36, ये करेक्ट आंसर है।